नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सेंसर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारत में ताम्रपाषाणिक स्थल का दूसरा पार्ट। पहले वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ताम्रपाषाणिक स्थल का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता से पहले, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले ताम्रपाषाणी की जो सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी थी, ठीक है, उनका हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन कौन सी ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं भारत में विकसित हुई थी। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम आद्य सिंधु सभ्यता भी कहते हैं या आद्य हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्राक हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणी की संस्कृतियां या प्री हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परवर्ती हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां या हड़प्पोत्तर संस्कृतियां, जिन्हें हम उप सिंधु संस्कृतियां भी कहते हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां या पोस्ट या लेट हड़प्पन कैलकोलिथिक एज भी कहते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं, हम उप सिंधु संस्कृतियों के बारे में जानते हैं। उप सिंधु संस्कृतियां भारत में विभिन्न प्रकार की उप सिंधु संस्कृतियां रही हैं, जो कि हड़प्पा काल के बाद में विकसित हुई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में ये उप सिंधु संस्कृतियां विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई और फली फूली थी। उप सिंधु संस्कृतियों में निम्नलिखित संस्कृतियां हैं। कब्रिस्तान एज कल्चर संस्कृति, जोकर जांगर संस्कृति। कब्रिस्तान एज संस्कृति जो कि हड़प्पा नामक स्थल से ही मिली थी सर्वप्रथम, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थल पर एक एच क्षेत्र था, वहां से एक कब्रिस्तान मिला और वहां उस कब्रिस्तान से विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले थे और इस एच क्षेत्र के आधार पर ही इस संस्कृति का नाम क्या पड़ा, कब्रिस्तान एच संस्कृति। कब्रिस्तान एच संस्कृति मुख्यतः है पाकिस्तान के पंजाब में, यानी कि गग्गर घाटी में, गग्गर में हकरा नदी घाटी है, वहां पर यह संस्कृति फली फूली थी। जोकर जांगर संस्कृति यह है सिंधु नदी के आसपास में ही और सिंध क्षेत्र में जोकर जांगर संस्कृति का विकास हुआ था। गैरिक मृदभांड संस्कृति, जिसे हम ओसीपी कहते हैं, यानी कि ओकरे कलर्ड पोट्री, यानी कि एक प्रकार का मृदभांड है। इसके आधार पर इस संस्कृति का नाम पड़ा गैरिक मृदभांड संस्कृति। यह है गंगा यमुना दोआब में स्थित है। ताम्रनिधि संस्कृति, यह भी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फली फूली है। गैरिक मृदभांड संस्कृति और ताम्रनिधि संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियां साथ साथ चली हुई है, यानी कि जहां पर हमें ओसीपी मिलती है वहां पर हमें ताम्रनिधि संस्कृति भी मिल जाती है, तकरीबन मिल जाती है। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, यह गुजरात में पाई गई है और इसे रंगपुर कल्चर भी कहते हैं, रंगपुर कल्चर। बाड़ा संस्कृति, बाड़ा संस्कृति आधुनिक पंजाब, कौन सा वाला पंजाब, भारत का पंजाब, वहां पर यह बाड़ा संस्कृति मिली है। गांधार कब्र संस्कृति, गांधार कब्र संस्कृति कहाँ मिली है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से गांधार भी एक महाजनपद था और इस गांधार के आसपास के क्षेत्र में हमें गांधार कब्र संस्कृति मिली है। आइए आप देखते हैं चित्र के माध्यम से कि कौन सी संस्कृतियां कहां कहां थी। आज इस वीडियो में हम सिमेट्री एज कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिमेट्री एज कल्चर यह है राजस्थान, यह राजस्थान, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान वाला भाग है, यहाँ पर हमें कौन सी संस्कृति मिली है, पाकिस्तान के बहावलपुर के आसपास में सिमेट्री एज कल्चर संस्कृति मिली है और यहीं पर हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं।
इसी प्रकार से ये है गंगा यमुना का दोआब, और यहाँ पर हमें ओसीपी यानी कि गैरिक मृदवान संस्कृति और कॉपर होड़ संस्कृतियाँ, ये दोनों ये यहाँ से मिली है। रंगपुर कल्चर यानी कि चमकीले काले मृदबांड कहाँ से मिले हैं? हमें रंगपुर कल्चर से मिले हैं, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार से जोकर जानगर संस्कृति, ये हमें पाकिस्तान के सिंध से मिली है, ये सिंध वाला प्रांत है। और ये है गांधार ग्रेव कल्चर, ठीक है, ये स्वात घाटी के आसपास में स्थित है, ये गांधार ग्रेव कल्चर। यहाँ से भी हमें कब्रिस्तान कल्चर यानी कि गांधार कब्रिस्तान कल्चर या संस्कृति मिली। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि पर्वतीय हड़प्पीय ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, तो इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे कब्रिस्तान एज कल्चर संस्कृति को। पर्वतीय हड़प्पीय संस्कृति के अंतर्गत जिसे हम पोस्ट या लेट हड़प्पन एल्कोलिथिक कल्चर भी कहते हैं, ये संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के नष्ट होने के बाद में उसकी जगह पर विकसित हुई थी। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हम विभिन्न कारणों के आधार पर या विभिन्न विद्वानों के आकलन के आधार पर अलग अलग मानते हैं। जैसे कोई कहता है कि बाढ़ के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, कोई कहता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, अकाल के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की महामारी जैसे मलेरिया महामारी के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश माना जाता है। तो अलग अलग जो विद्वान है उनकी थ्योरी के आधार पर जब माना गया भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया या नष्ट हो गई है, तो इस जगह पर उस जगह पर दूसरी संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम विभिन्न प्रकार की उप सिंधु संस्कृतियां भी कहते हैं। कोई भी संस्कृति जब नष्ट होती है तो वो मूल रूप से नष्ट नहीं होती है, उसके कुछ न कुछ गुण वहां से विस्थापित होने वाले जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, वो दूसरी जगह पर जरूर ले जाते हैं। तो इसी विशेषताओं के आधार पर दूसरी जगह पर विभिन्न प्रकार की उप सिंधु संस्कृतियां विकसित हुई थी। दूसरी जगह पर प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की कुछ समृद्धियों को बचाने का प्रयास किया गया। जो विस्थापित हुए लोग उन्होंने अपनी संस्कृति को दूसरी जगह पर स्टेब्लिश किया और वहां पर अपनी संस्कृति का विकास किया। हाँ, वो विशेषताएं नहीं रही जो पहले कभी हड़प्पा सभ्यता में थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बाद भी चलती रही थी। इसी के आधार पर इन उप सिंधु संस्कृतियों का विकास हुआ था। तो आइए अध्ययन करते हैं अब हम कब्रिस्तान एज कल्चर के बारे में। कब्रिस्तान एज कल्चर या एज संस्कृति यानी कि सिमेट्री एज कल्चर, यह सर्वप्रथम पश्चिमी पंजाब जो कि कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। और बहावलपुर यह भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यानी कि पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में यह संस्कृति मिली थी। कब्रिस्तान एज कल्चर संस्कृति हमें कहाँ मिली? पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में यह संस्कृति मिली थी। और यह संस्कृति कौन सी नदी घाटी के आसपास में स्थित है? तो गग्गर में हकरा नदी घाटियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई थी। हड़प्पा के एच क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान से एक विशिष्ट प्रकार के मृदबांड मिले और इसी के आधार पर कब्रिस्तान एज कल्चर नाम दिया गया। इस संस्कृति का नामकरण किस आधार पर हुआ कि हड़प्पा, ये एक हड़प्पा स्थल है, यह हड़प्पा है और हड़प्पा में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्थानों को अलग अलग नाम दिया। जैसे ये कोई एच क्षेत्र है और एच क्षेत्र से एक कब्रिस्तान मिला और कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के मृदबांड मिले और इन मृदबांड की विशेषताओं के आधार पर इस संस्कृति का नामकरण क्या हुआ? कब्रिस्तान एच संस्कृति पड़ा। इस संस्कृति के जो मृदबांड हैं वो लाल कलर के हैं, इनके ऊपर काले रंग की डिजाइन की गई। लाल रंग के ऊपर किसकी डिजाइन की गई है? काले रंग की डिजाइन की गई है और चित्र बने हुए हैं, मोर, हिरण, यानी कि प्राकृतिक चित्रण किया गया है। इसके अलावा पत्तियों के, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, तारे हो गए, विभिन्न प्रकार के पशु हो गए, इनका अंकन इनके ऊपर किया गया है, इन मृदबांडों के ऊपर किया गया है। इस संस्कृति का कालखंड
1900 बीसी से 1300 बीसी के आसपास माना जाता है। यहाँ के कब्रिस्तानों से मिट्टी के बर्तन, भोजन की सामग्री को रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पात्र, फ्लास्क, प्याले, तस्तरियां और स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। परिपक्व हड़प्पा काल में यहाँ पर 174 केंद्र थे, यानी कि यूं कह सकते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी तो यहाँ पर टोटल कितने केंद्र थे? 174 के आसपास में थे। लेकिन जब इस हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ तो उत्तर हड़प्पा काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल में घटकर केवल बस्तियों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई, यानी कि कुल मिलाकर क्या है? पतन हुआ था। अब हम देखते हैं कि सिमेट्री एज कल्चर का नामकरण क्यों पड़ा था। तो आप देख रहे हैं ये हड़प्पा साइट का प्लान है और यहाँ पर ये एच क्षेत्र है और इस एच क्षेत्र में जब खुदाई की गई थी तो सर्वप्रथम हमें सिमेट्री एज कल्चर के प्रमाण मिले और इसके नीचे हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले, क्योंकि जो जितना पुराना होगा उसके स्तर नीचे होंगे और जो ज़्यादा नवीन होगा उसके स्तर ऊपर होंगे। तो हमें ऊपर की तरफ सिमेट्री एज कल्चर के प्रमाण मिले और नीचे की साइड में हमें क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले थे। तो जब खुदाई की जा रही थी एच क्षेत्र में तो यहाँ पर हमें कब्रिस्तान के अवशेष मिले और वहाँ पर उस कब्रिस्तान के अंदर विभिन्न प्रकार के मृद भांडों के अवशेष मिले और जिसके आधार पर इस संस्कृति का नामकरण सिमेट्री एच कल्चर पड़ा था। यहाँ पर आप एक और देख रहे हैं सिमेट्री R37। ये सिमेट्री R37 का नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से इस क्षेत्र से 57 शव मिले थे और 57 शव में केवल 37 शव ही अध्ययन के लिए उपयुक्त थे। इस वजह से इस स्थान का क्या नामकरण हुआ? सिमेट्री R37। इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, केवल यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसका नामकरण R37 कैसे पड़ा था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिमेट्री एच कल्चर में जो मृदभांड थे वो किस प्रकार के थे, क्या क्या डिजाइन थी, इसमें हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। आप ये देख रहे हैं ये लाल मृदभांड है जिसके ऊपर काले रंग की डिजाइन है। ये कौन से रंग की डिजाइन है? काले रंग की। और मृदभांड कैसा है? लाल रंग का। यानी कि लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग की डिजाइन की जाती थी। किस संस्कृति में की जाती थी? सिमेट्री एच कल्चर में की जाती थी। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे ये विभिन्न प्रकार के तारानुमी चित्र हैं, यहाँ पर ये हिरण है, मोर है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ये जो अंकन है यहाँ पर ये मोर है, ये विभिन्न प्रकार की गोलाकार आकृतियां हैं, तारे हैं, ये भी एक मोर है। ये मोर ऐसा लग रहा है जैसे कोई दाना चुग रहा हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं इनके लंबे लंबे सींग बने हुए हैं। इस आकृति को देखिए आप, यहाँ पर एक मनुष्य है ये वाला, ठीक है, और इसके भी लंबे लंबे सींग हैं। और यहाँ पर ये पशु हैं, एक पशु ये हैं, एक पशु ये हैं और इसके लंबे लंबे सींग है, यानी कि दो पशुओं के बीच में एक मनुष्य स्थित है। और इसके पास में ये एक कुत्ता है जो शायद भय के हमारे यहाँ पर छिपने की कोशिश कर रहा है। इसके भी पीछे अनुमान लगाया जाता है, कोई कह सकता है कि यहाँ पे खड़ा है, कोई कह रहा है कि ये इसके पीछे छिप रहा है। इसी प्रकार से एक चित्र ये है, इसमें इस पशु के काफी लंबे सींग हैं और सींगों के ऊपर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की डिजाइन, यानी कि जैसे पौधे की टहनियां लगी हुई हो, इस प्रकार की एक डिजाइन बनाई हुई है। यहाँ पर वापस एक मनुष्य है और जिसके दोनों तरफ क्या है? लंबे लंबे सींग वाला पशु है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इन मृदभांडों में प्राकृतिक अंकन किया जाता था, पशु पक्षियों का अंकन किया जाता था। तो इस प्रकार से आज हमने सिमेट्री एच कल्चर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।